आज के झारखंड जी के हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए। आज का जो वीडियो है इससे जो क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में खेलकूद के विकास के लिए खेल नीति कब बनाई गई थी। ठीक है, पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2007 और चौथा है 2008। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2007। देखिए 2007 का जिक्र आया है तो 2007 में और एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो है कि 2007 ईस्वी में जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये कब बदला गया है? ये बदला गया है आपको अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि ध्यानचंद जो हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कांची, चौथा है सोन नदी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, कांची, जो कि रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर टाटा रोड पर है। अब इसका जो धाराएं है वो 10 भागों में बट जाता है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है दसम। अब इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये लगभग 130 फीट से गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड में दोन किस भूमि को कहा जाता है। पहली है ऊंची भूमि को, दूसरा है समतल भूमि, तीसरा है नीच भूमि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, नीच भूमि। नीच भूमि को जब दोन कहा जाता है तो ऊंची भूमि को क्या कहेंगे? ऊंची भूमि को टाड़ कहते हैं। टाड़, मैदानी भाग, टाड़ टाड़ कहते हैं। और जैसे आपको पता है कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, लगभग कितना, 90%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में बीड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्र इनमें से कौन नहीं है। पहला है पाकुड़, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है चाईबासा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, खूंटी। और उपरोक्त जो 3 जो नाम है, पाकुड़ है, सरायकेला खरसावां है, चाईबासा, इसमें सब में बीड़ी का निर्माण जोर शोर से होता है। ठीक है, देखिए अब खूंटी का जिक्र आया है तो खूंटी जिला कब बना है? ये बना है 2007 में। अब आप बात करेंगे हम लोग बीड़ी फैक्ट्री का। देखिए तो प्रति वर्ष यहाँ लगभग आपका 3,13,442 लोगों को रोजगार मिल जाता है। और इससे भी ज्यादा आपके आंध्र प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, वहां पर बीड़ी उद्योग में लोगों को काम मिलता है। यानी कि बीड़ी उद्योग में बहुत सारे लोग काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में वन का प्रतिशत कितना है। पहला है 23.94, दूसरा है 24.34, तीसरा है 29.61 और चौथा है 30। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 29.61। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो वर्ग किलोमीटर कितना है? 23,605। ठीक है, 23,605 वर्ग किलोमीटर अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो जैसे आपको पता है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना है। इसके तहत वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड की वन संपदा में किस वृक्ष की प्रधानता है। पहला है साल, दूसरा है सागवान, तीसरा है जामुन, चौथा है आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, साल। देखिए साल को और क्या कहा जाता है? इसे पर्णपाती वन का राजा भी कहा जाता है। पर्णपाती का मतलब आपको बता चुके हैं, पतझड़ होता है, पतझड़ होता है। ठीक है, और ये जो साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है और उरांव लोग अपने जो सरहुल पर्व में इसी साल वृक्ष की पूजा करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है? पहला है भूमिज, दूसरा है चेरो, तीसरा है चिकविड़ाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का चेरो। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये प्रोटोऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपके लातेहार हो गए, पलामू हो गए, गढ़वा जिला में ये लोग पाए जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा फैक्ट बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, किस जनजाति का उपनाम चुहार ने चुआड़ लिखता है? चुआड़ होना चाहिए। किस जनजाति का उपनाम चुहाड़ है? पहला है गोंड, दूसरा करमाली, तीसरा भूमिज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भूमिज, ठीक है। अब भूमिज देखिए, भूमिज भी प्रोटोऑस्ट्रेलाइड जनजाति से हाँ प्रोटोऑस्ट्रेलाइड से आते हैं और इस जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से आपके सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के आदिम जनजातियों का जनजातीय संख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 2.4 और दूसरा है 3.5, तीसरा है 1.8 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 2.4। तो देखिए आपको बता दें कि झारखंड का जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। अब इसमें जो है जनजातियों की कितनी संख्या है? तो जनजातियों की संख्या लगभग है 46,42,000 है, ठीक है। अब प्रतिशत में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 26.2। लेकिन यहाँ पर सवाल जो पूछा है आपको कि आदिम जनजाति का, जनजाति यानी कि यहाँ 46 लाख है, उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या है? तो ये हो जाएगा आपका 2.4। और अगर संख्या की बात करें तो आदिम जनजाति का कितना है इसमें संख्या? तो इसका है आपका 2,92,359 है आदिम जनजातियों की संख्या। थोड़ा होच पोच हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के जनजातियों में कदलेटा पर्व किस माह में मनाया जाता है? पहला है आषाढ़, दूसरा है वैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ और चौथा है भाद्रपद यानी कि भादो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का भाद्रपद यानी कि भादो। देखिए, और ये पर्व क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बता दें तो मेंढकी भूत को शांत करने के लिए वृक्ष की पूजा की जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो फसल लगाए हैं उसमें कोई रोग ना लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड के किस जिले में नूनबिल मेला लगता है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर तो हो जाएगा सी नंबर का दुमका। अब देखिए, दुमका जो है संथाल परगना का मुख्यालय है। अब नूनबिल मेला के यहाँ जिक्र आया है तो नूनबिल मेला जो है नूनबिल नदी के किनारे हर साल मकर संक्रांति में मनाया जाता है। 1 सप्ताह तक मेला लगता है और यहाँ पर नून बूढ़ी देवी को पिंड पर नमक और बतासा चढ़ाकर पूजा किया जाता है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है हेमंत सोरेन और तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। आप सोच रहे होंगे कि क्या बुतरू वाला सवाल पूछ लिए, लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट बात है वो आपके लिए बहुत ही काम के हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अब देखिए, बाबूलाल मरांडी जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बनता है उस समय बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय ये भाजपा पार्टी से है, ठीक है। अभी भी भाजपा में है लेकिन बीच में इन्होंने अपना पार्टी बदल लिया था। तो ये उस समय भाजपा पार्टी के थे और इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 18 मार्च 2003 तक रहे थे, ठीक है। और इनका जो जन्म का बात है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये गिरिडीह जिला के कोड़िया बैंक गांव के हैं
और इनका जन्म हुआ था आपका 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में हुआ था। और ये झारखंड के ही मुख्यमंत्री नहीं, ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। कब? 1998 में, जिस समय वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार, उस समय ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और 2006 में ये भाजपा से अलग होके एक अपना राजनीतिक पार्टी बनाए थे जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा। तो ये जो फैक्ट बात है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष क्या है? तो 18 वर्ष मतदान देने का कम से कम वाला उम्र है, 18 वर्ष मतदान का। और 21 वर्ष सरकार के हिसाब से जो लड़का 21 साल का है उसे बालिग समझा जाएगा और वह शादी कर सकता है, उससे पहले नहीं। और उसके बाद यहाँ और एक उम्र आया है 35 साल। 35 साल होता है कम से कम राजपाल बनने की कम से कम उम्र है, या राष्ट्रपति बनने का भी कम से कम उम्र है 35 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितने विधानसभा हो सकते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। रुकिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा हो सकते हैं। ठीक है, अब विधानसभा हो सकते हैं तो फिर ये भी जानना जरूरी है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, और न्यूनतम संख्या की बात किया जाए तो वो 60 होना चाहिए। ये फैक्ट वाली बात आपको 100% याद रखना है। अधिकतम 500 होना चाहिए और न्यूनतम 60 होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद के लिए, जैसे हो गया आपका सिक्किम में 32 है विधानसभा सीट, और गोवा में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में 40 है, मिजोरम में 40 है, ये अपवाद है। देखिए 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अभी हम जो बताए वो तो 60 से कम है। और झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड में टोटल कितना है विधानसभा सीट? 81 है। अब 81 जो है, 81 जो सीट है उसका बंटवारा किस तरह से है? तो एसटी के लिए आपका है 28 गो है, एससी के लिए 9 गो है, और बाकी जो बचा 44 है आपका जनरल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मदन मोहन मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का रांची। अब रांची में बोड़िया गांव है। अब इसका निर्माण कौन कराए थे? इसका निर्माण कराए थे रघुनाथ शाह। इसका निर्माण रघुनाथ शाह करवाए थे, और बनाने में लगभग 17 वर्ष लगा था। ठीक है, और यहाँ किनका मूर्ति है? तो यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण का भव्य मंदिर है। ठीक है, और इसको माना जाता है कि लगभग ये 325 वर्ष पुराना है। यहाँ रांची का जिक्र आया है तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं हम लोग, रांची जिला कब बना था? 1899 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुमला। देखिए गुमला भी कहा, गुमला के घाघरा के समीप कोराम्बे गांव में है। ठीक है, इसका स्थापना का बात किया जाए तो ये बहुत पुराना है भाई। इसका स्थापना हुआ था आपका 1463 ईस्वी में, बहुत पुराना है। अब यहाँ पर नागवंशी राजा और रक्सेल राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की वजह से ही इस जगह को हल्दी घाटी का उपनाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है झारखंड के किस जगह को मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पिछली बार के उत्पाद सिपाही में पूछ चुका है जहां तक मुझे याद है। चलिए, पहला है रांची, दूसरा है खलारी, तीसरा है मैकलुस्कीगंज, और चौथा है नेत्रहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का मैकलुस्कीगंज। ठीक है, यह रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे एंग्लो इंडियन कॉलोनी भी कहते हैं। ठीक है,
1932 के आसपास लगभग 300 एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ आकर बस गए थे। वर्तमान समय में अभी तो 20 से 25 परिवार रहते हैं। यहाँ पर कभी 365 बंगलों के साथ इस एरिया को पहचाना जाता था। तो जो आप लोग नहीं जानते एंग्लो इंडियन, तो ये हुआ कि एक अंग्रेज और एक भारतीय जब आपस में शादी कर लेते तो उनके जो बच्चे होते हैं एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पहला है 2009, दूसरा है 2007, तीसरा है 2012, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2009 में। अब 2009 में भी कब? तो 12 अगस्त 2009 में। ठीक है, अब ये रांची विश्वविद्यालय से ही अलग करके बनाया गया था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है वो हम लोग देख लेंगे। तो पहली बात है कि कोल्हान विश्वविद्यालय या कोल्हान जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय क्या है? चाईबासा। अब इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला के जितने भी महाविद्यालय है सब इसी से संबद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, बीआईटी मेसरा की स्थापना कब हुई? पहला है 1954, दूसरा है 1955, तीसरा है 1960, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो बीआईटी का फुल फॉर्म बताते हैं, लेकिन बताने के चक्कर में बहुत बार क्वेश्चन का आंसर छूट गया है। तो पहले इसका हम लोग हल बताते हैं कि बीआईटी मेसरा का स्थापना कब हुआ है। तो ये हो जाएगा बी 1955 में। ठीक है, तो बीआईटी का फुल फॉर्म बताते हैं, इसका हो जाएगा आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यह तकनीकी और प्रबंधन संस्थान है। अब इसका स्थापना 1955 में हुआ था, लेकिन कौन किया था? बीएम बिरला। पूरा नाम तो जल्दी से याद नहीं है, बीएम बिरला नाम है उनका, बीएम बिरला इसका स्थापना किए थे। इस संस्थान में बैचलर डिग्री स्तरीय कुल 12 विभाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई किया जाता है या पढ़ाया जाता है? पहला है कृषि, दूसरा है वानिकी। वानिकी का क्या स्पेलिंग ऐसा होगा? वानिकी। ठीक है, तीसरा है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये सभी पढ़ाए जाते हैं। पिछले बार का जेपीएससी एग्जाम में दिया था और हम सिर्फ वहाँ थे कृषि और वानिकी, चिकित्सा वाला सोचे नहीं थे, इसीलिए मेरा आंसर गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सही। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो 1956 में बिरसा कृषि कॉलेज का स्थापना होता है, लेकिन आपको बता दें कि 26 जून 1981 को इसे विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्रदान किया गया है।